बच्चों वेलकम इन मैथ्स विद HM सर माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 12 आज करवाएंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्लास 10th CBSE। इसमें सबसे पहले जब सर्कल की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको पता है कि ये सर्कल है और इस सर्कल में सेंटर यहाँ पे होता है जिसको O बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है यहाँ पे कि डायमीटर D बराबर होता है 2R और R बराबर होता है D/2। दूसरा है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया निकालने का एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr² और इसका सरकमफेरेंस मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय ए सर्कल। अगर हम इस सर्कल का सिर्फ पूरा एक राउंड लगाएंगे तो ये सरकमफेरेंस बोलते हैं या पेरीमीटर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सरकमफेरेंस C बराबर होता है 2πr और C बराबर होता है π/d वेयर D बराबर 2R। अब यहाँ पे बात आती है कि ये तो आपने बहुत समय से आप ये फॉर्मूले छोटी क्लास से पढ़ रहे थे कि डायमीटर 2R होता है, रेडियस डायमीटर/2, एरिया ऑफ सर्कल πr² है और सरकमफ्रेंस होता है या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल होता है 2πr या π/d। अब 10th क्लास में है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, पहले हम बता रहे एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है कि जैसे ये सर्कल है तो सर्कल में एरिया ऑफ सेक्टर में जैसे कि हमने ये लेंथ ऑफ आर्क, सपोज हमने सेंटर इसको ज्वाइन कर दिया, ये तो पता है आपको रेडियस होता है। ठीक है, ये एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। ये हमारा होता है रेडियस और ये होता है लेंथ ऑफ आर्क। इतने पोर्शन को हम माइनर सेक्टर बोलते हैं। इतने पोर्शन को जो हम कलर कर रहे हैं, इतने पोर्शन को हम माइनर सेक्टर कहते हैं, इतने पोर्शन को। और ये माइनर सेक्टर कहलाता है, माइनर सेक्टर। और ऊपर वाला जो ये पोर्शन है इसको हम मेजर सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये जो ऊपर वाला एंगल होगा वो कितना होगा। अगर ये एंगल थीटा है और पूरा 360 डिग्री होता है तो ये जो इतना एंगल है ये वाला, ये होगा 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आ गया हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर A बराबर θ/360 πr²। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू हो गया θ/360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर अगर हम निकालना चाहें, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होता है 360 माइनस θ/360। ये थीटा की जगह पे 360 माइनस थीटा ले लोगे और πr², एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये चौथा फॉर्मूला हो गया, ये पांचवा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे एक और आता है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, ये जो लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क ऐसे आर्क मारते हैं ना, तो ये लेंथ है, ये आर्क है, इसका लेंथ है ये L। तो L बराबर होता है θ/360 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मतलब L बराबर हो गया θ/360 इंटू 2πr।
और अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क को मिक्स कर दें तो हमारा एक नया फॉर्मूला बनता है, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है हाफ इंटू एल इंटू आर। एल पता है आपको लेंथ ऑफ आर्क, आर पता है आपको रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, थीटा सेंट्रल एंगल है, ठीक है। तो ये सारे हमने आपको अभी फॉर्मूले बताए एरिया ऑफ सेक्टर से रिलेटेड। अब इसमें अगर हम पेरीमीटर निकालना चाहें, अगर हम निकालना चाहें पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर P बराबर होगा, ये L है, ये R है, ये R है, तो इस सेक्टर का पेरीमीटर जब हम निकालेंगे तो होगा L प्लस 2R। क्लियर। अब सेक्टर के बाद आता है सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, जैसे हमने एक सर्कल बना दिया ये, और ये कॉर्ड है सपोज, ठीक है, ये कॉर्ड बोलते हैं इसको, ए भी कोई कॉर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनर सेगमेंट बोलते हैं इसको, ये पोर्शन को जो हमने ये कलर कर दिया, ये जो माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच में जो एरिया आ रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है। और जो ऊपर वाला पोर्शन है ये मेजर सेगमेंट कहलाता है, मेजर सेगमेंट। अब हमने क्या करा, सेंटर सपोज यहाँ पे है, इससे इसको ज्वाइन कर दिया, ये थीटा एंगल है, ये रेडियस है, ठीक है, ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला बनेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर। ये कब लगेगा, थीटा जब 90 डिग्री होगा। और दूसरा फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर इफ थीटा इक्वल टू 60 या 120 डिग्री। क्लियर। अगर थीटा 90 डिग्री है तो फॉर्मूला माइनर सेगमेंट का बनेगा एरिया ऑफ सेक्टर, इस सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री दे रखा है तो यहाँ हाफ आर स्क्वायर आएगा, थीटा 60 और 120 डिग्री दे रखा है तो √3/4 आर स्क्वायर आएगा। इसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, अगर हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट डिपेंड करता है कि थीटा 90 दे रखा है कि 60 डिग्री दे रखा है। अगर 90 तो ये वाला माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला यूज करोगे, और 60 डिग्री है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अब हम कुछ क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको इस टाइप के, जैसे कि एक क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड, द कॉस्ट ऑफ fencing a circular field at the rate of rupees 24 per meter is rupees 5280. The field is to be plugged at the rate of rupees 0.50 per meter square. Find the cost of plugging, PLOUGHING, plugging the field, और ब्रैकेट में पाई बराबर दे रखा 22/7। देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज रुपीज दिस 5280। तो अगर एक सर्कुलर फील्ड है और उसको फेंसिंग कराने का खर्चा जो है वो जो है टोटल 5280 है, और पर मीटर का जो है खर्चा ₹24 है। तो लेंथ ऑफ फेंस कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ फेंस क्या हुई है? सर्कमफ्रेंस हो गया ना लेंथ ऑफ फेंस। तो आप लिखोगे लेंथ ऑफ फेंस बराबर टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर। लेंथ ऑफ फेंस होगा सर्कमफ्रेंस के बराबर, तो C बराबर हो जाएगा 5280 डिवाइड बाई 24। तो ये होगा 2πr बराबर 24 दूनी 48, 220 आएगा। तो यहाँ से R की वैल्यू कैसे निकालोगे? 220 अपॉन 2π, 220 अपॉन 2 इंटू 22/7। 7 ऊपर चला जाएगा, 22 10 बार कटेगा, ये 5 बार, और 7 ऊपर चला जाएगा, 35 मीटर आएगा, 35 मीटर। अब वो कह रहा है कि एरिया को प्लग करवाने का खर्चा 0.50 है। सो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग? तो एरिया ऑफ फील्ड पहले निकालो। फील्ड कैसी है? सर्कुलर है। तो एरिया ऑफ फील्ड, सर्कुलर फील्ड, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड हो जाएगा πr²। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर हमें 35 इंटू 35, जब डिवाइड करोगे तो 22 पंचे 110 इंटू 35, मतलब आएगा ये टोटल आएगा 0 5 11 33 5 38, ये मीटर स्क्वायर आया। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्या दे रखी? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर है 1 मीटर स्क्वायर बराबर है ₹0.50। सो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 0.50 मल्टीप्लाइड बाई 3850। सो तुम्हारा मल्टीप्लाई करके आएगा कितना? ₹1925, ये आया। समझ में आया क्वेश्चन? अब एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 12.1 है,
इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल हैं और इनको एक R1 मान लो रेडियस और दूसरे का R2 मान लो रेडियस, दोनों को मिला के एक बड़ा सा सर्कल बनाया जा रहा है जिसका कैपिटल R रेडियस है। तो R1 बराबर 19 सेंटीमीटर, R2 है 9 सेंटीमीटर। सो बोल रहा है कि द रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अदर टू सर्कल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ बिग सर्कल बराबर सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ अदर सर्कल। तो 2 पाई कैपिटल R बराबर 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। 2 पाई कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2। 2 पाई से 2 पाई, R1 प्लस R2। R कितना दिया है हमको पता नहीं, ये R1 है 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, तो R बराबर है 28 सेंटीमीटर। ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर और दूसरा है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। तो हमने क्या करा कि बिग सर्कल्स के रेडियस को कैपिटल R मान लिया, तो A बराबर A1 प्लस A2। यहाँ पे A जो है बड़े सर्कल का एरिया पाई कैपिटल R स्क्वायर, इसमें पाई स्मॉल R स्क्वायर, R1 स्क्वायर पाई स्मॉल R2 स्क्वायर। अब यहाँ लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पाई कैपिटल R स्क्वायर बराबर पाई कॉमन ले लो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पाई से पाई। अब यहाँ पे R स्क्वायर बराबर R1 मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, R स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36, R स्क्वायर बराबर 100। सो R बराबर अंडर रूट 100, तो R की वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि डिपिक्ट फिगर 12.3 डिपिक्ट एन आर्करी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स from the center outwards as gold, red, blue, black, white। 5 सर्कुलर रीजन है, हम आपको बना के दिखा रहे हैं कि फर्स्ट सर्कुलर रीजन हमारा ये गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड। इसके बाद में है अगला सर्कुलर रीजन है रेड, उसके अगला सर्कुलर रीजन है ब्लू, उसके अगला है और उसके अगला वाला है वाइट। थोड़ा टेढ़ा हो। अब गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट। ये बोला था डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड। जो गोल्ड है ना, तो आप लिखोगे फॉर गोल्ड, गोल्ड में हम स्मॉल r दे रखा है 21/2, क्योंकि डायमीटर है
हमारा 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस 21/2 हो जाएगा। और ये जो ब्रीथ देख रहे हो ये 10.5 सेंटीमीटर है प्रत्येक। ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ गोल्ड निकालेंगे तो गोल्ड तो एक ही सर्कल बनना है, तो इसका एरिया ऑफ गोल्ड क्या होगा? एरिया ऑफ गोल्ड होगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू डाल दीजिए 22/7, 21/2 इंटू 21/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड है रेड रीजन। फॉर रेड रीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना होगा हमको। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आप देखोगे ये गोल्ड है, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर है। जब इसमें हम ये 10.5 ऐड कर देंगे, जब इसमें 10.5 ऐड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर हो जाएगा हमारा। तो स्मॉल आर तो हमारा 21/2 मतलब 10.5 सेंटीमीटर है, और कैपिटल आर हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 मतलब 21 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब जब कोई रिंग होती है तो ये रिंग बन रही है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग? रिंग का एरिया होता है एरिया ऑफ रेड रिंग पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको और सिंपल करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इसमें वैल्यू डालोगे आप 22/7, कैपिटल आर है 21 प्लस 10.5, एक ब्रैकेट में 21 माइनस 10.5। इसको आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। थर्ड वाला है ब्लैक रीजन। गोल्ड हो गया, रेड हो गया, अब ब्लू रीजन। फॉर ब्लू रीजन ब्लू रीजन के लिए फिर से हम सरकमफ्रेंस बनाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो उसमें भी यही आएगा हमारा, जो पिछले क्वेश्चन में हमारा कैपिटल आर था वो स्मॉल आर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर कैसे आएगा? 21 में फिर 10.5 को ऐड करोगे तो 31.5 सेंटीमीटर आएगा। फिर इसका एरिया ऑफ ब्लू रीजन बराबर होगा पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। फिर इसमें वैल्यू डालोगे तब आंसर आ जाएगा हमारा। फोर्थ वाले में आप लिखोगे फॉर ब्लैक रीजन। ब्लैक रीजन में फिर यहाँ पे जो कैपिटल आर था हमारा 31.5, ये हमारा स्मॉल आर हो जाएगा। तो स्मॉल आर है 31.5 और कैपिटल आर हो जाएगा 31.5 में 10.5 ऐड करोगे तो आएगा तुम्हारा 42। फिर इसका वही सेम फॉर्मूला लगेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई कैपिटल आर प्लस आर, आर माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। और फिफ्थ रीजन के लिखोगे फॉर वाइट रीजन। तो वाइट रीजन के लिए आप लोग क्या करोगे? वाइट रीजन के लिए फिर यहाँ पे जो कैपिटल आर था ये स्मॉल आर में कन्वर्ट हो जाएगा, और कैपिटल आर आएगा 42 प्लस 10.5, सो इट इज 52.5 सेंटीमीटर। फिर इसका एरिया निकालोगे आप पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इस तरह से आप इसका एरिया निकाल लेंगे। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस हमने आपको बताए आज 12.5 एक्सरसाइज के। अब हम आपको बताने जा रहे हैं
चलो अगले अगले वाले वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।